नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आसाम से आ रही है, जहां आसाम में मदारिस और संस्कृत स्कूलों पर बड़ा फैसला सामने आया है। हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। मदारिस और संस्कृत स्कूलों को रियासती सरकार मजहबी स्कूलों की फंडिंग नहीं करेगी। गैर सरकारी तंजीमें ज़ाब्ते के तहत मदारिस चलाती रहेंगी। तो आसाम से ये बेहद अहम खबर है। रियासती वजीर HB शर्मा ने ये जानकारी दी है। आसाम में मदारिस और संस्कृत स्कूलों पर अहम फैसला। हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में मदारिस और संस्कृत स्कूलों को तब्दील कर दिया जाएगा। रियासती सरकार मजहबी स्कूलों की फंडिंग नहीं करेगी। गैर सरकारी तंजीमें ज़ाब्ते के तहत मदारिस चलाती रहेंगी। रियासती वजीर HB शर्मा ने ये जानकारी दी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर हिरक मालाकार मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से तमाम तर डिटेल्स जानेंगे। हिरक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अहम फैसला ये आया है, क्या कुछ डिटेल्स? हाँ, एक अहम फैसला है। जो अब आसाम के हाई मदरसा है और जो संस्कृत स्कूल है वो स्कूल बंद किया जाएगा और 4-5 महीने के अंदर ये सब कुछ हाई मदरसा और संस्कृत जो स्कूल है स्कूल बंद किया जाएगा। कल जो एजुकेशन मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है उसने एक साफ तरह से कहा है कि उसमें उनमें रिलीजन का एजुकेशन पाठ पढ़ाता है, इसीलिए और संस्कृत जो टोल है संस्कृत जो स्कूल है उसका अभी खराब वक्त चल रहा है और ऐसा बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, ऐसा बहुत सारा मामला है। इसीलिए ये सारी जो संस्कृत स्कूल है और हायर मदरसा है ये 4-5 महीने के अंदर बंद करेगा। लेकिन उन लोगों का जो टीचर है वो टीचर को वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर सारा जो सैलरी है वो सैलरी मिलेगा। उनके साथ ही जो लोग अभी जो अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन लोगों का अभी वो जो नौकरी है वो नौकरी कर सकता है। और ऐसा बता रहा है कि 4-5 महीने के अंदर ये सारा जो मामला है वो मामला ठीक हो जाएगा और 4-5 महीने के अंदर सब कुछ जो हाई मदरसा है और जो संस्कृत स्कूल है वो स्कूल बंद किया जाएगा। और हिरक, यहाँ आपसे ये जानना काफी अहम हो गया है कि जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनका मुस्तकबिल क्या, उनका फ्यूचर क्या, इसके ताल्लुक से क्या कुछ खबर? हाँ, वो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 4-5 महीने के अंदर वो सब कुछ बंद किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट है उन लोगों का वहाँ पे हाई स्कूल में तकदीर और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में तकदीर किया जाएगा। उन लोगों को जो अभी जो पढ़ रहा है वो उन लोगों को पढ़ाया जाएगा। और लेकिन ये बात है कि इस साल में हो सके तो इस साल में नहीं तो अगले साल में वो नया कोर्स आएगा। शायद वो नया कोर्स आएगा, कैसे करेगा ऐसा सब बात व्यवस्था क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और जानकारी के अनुसार हिमंत बहुत समय में ऐसे देखा है कि जो एजुकेशन जो मदरसा है वो मदरसा में बहुत सारी अभियोग आ रहा था, इसीलिए वो मदरसा बंद करने का फैसला लिया है। हिरक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक? हाँ, अभी तक पॉलिटिकल पार्टी से जो AIDF के है उन लोगों के अभी तक रिएक्शन आया है। लेकिन जो अलग पार्टी है उन लोगों का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जो मदरसा का स्कूल है जो आप देखा जाए कि धुबरी ऐसा बिलासीपारा ऐसा बहुत सारे कासार में भी बहुत सारी मदरसा स्कूल है, उन लोगों का अभी तक रिएक्शन आया है कि उन लोगों ने कहा है कि क्यों ये सब बंद करना चाहिए और जो स्टूडेंट है उससे जी, तो काफी अहम खबर। हिरक मालाकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे रिपोर्टर हिरक जो कि बता रहे थे कि आसाम में मदारिस और संस्कृत स्कूलों पर